हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम PYQ। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैंने आपको पहले भी जब मैं ISN में स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने बोला था कि इस बार भी आप सब लास्ट तक बने रहना। वही चीज़ मत रिपीट करना कि फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा बचे, सेकेंड डे हाफ एंड थर्ड डे बहुत ही कम। तो फिर अब देखो आज क्या है कि आज मैं आपको चेंजिंग रूल्स कराने वाली हूँ कि अगर देखिए गाइज, अगर हम वर्ब जो है ना, चाहे एक्टिव पैसिव हो या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, अगर आप वर्ब को चेंज करना सीख गए ना कि अगर फ्यूचर टेंस है या फिर पास्ट टेंस है तो हम उसके वर्ब को किस अदर वर्ब में, कौन से वर्ब में हम चेंज करेंगे, तो फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ना 75% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बाकी कुछ चीज़ें तो आपको सीखनी पड़ेंगी, सेंटेंस वाइज, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या रूल होंगे, एक्सक्लेमेटरीज में क्या रूल्स होंगे, वो सब थोड़ा बहुत 25% में आ जाएगा। बट यहाँ से यानी कि आज की क्लास से ना 75% है। और लास्ट में मैंने इस सेशन को इसीलिए रखा गाइस क्योंकि मैं चाहती थी कि जो बच्चे एंड तक बने रहे ना उन्हें ही ये मिले। कहने का मतलब है कि जो मेहनत करेगा भाई उसी को ही मिलेगा। तो अब एंड तक आप सब बने हो तो आज आप सब ये देख ले जाओगे और यहाँ से क्या होगा कि आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और एग्जाम में अगर लास्ट टाइम पे ना अगर सिर्फ इसे भी आप देख के चले गए और थोड़ा बहुत पहले से आपने क्लास में पढ़ाई है, नहीं भी पढ़ोगे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों चलिए आज हम शुरू करते हैं। एक बार जरूर गाइज आप सब थम्स अप कर करके ना अपना अटेंडेंस लगा दीजिए जो बच्चे अभी तक बने हुए हैं, और एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनसे बता दीजिए कि भाई बाकी की क्लासेस नहीं ली हैं, कोई बात नहीं, आज ले लो क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी करेंगे। वैसे तो क्वेश्चंस अभी डिसाइड करना नहीं, मैंने सोचा था कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करना है, लेकिन कुछ एक दो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए थी, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आप तक लेके आई हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइस, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ बट मैं फिर से बता दे रही हूँ कि अगर आप सबको UPPCS APS के लिए स्टेनो सीखना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके ऑल एग्जाम PYQ, वहाँ से आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। डेमो क्लासेस उसमें बिल्कुल फ्री है, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में आपका कंप्लीट कराएंगे। अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो आपको 1 से 1.5 साल का टाइम देते हैं, बट हम कह रहे हैं कि हम आपको 4 महीने में ही सिखाएंगे। वैलिडिटी उसके हम 1 साल तक की दे रहे हैं और आपके ऐसा नहीं कि 4 महीने में हम आपको कंप्लीट करा के छोड़ देंगे। सर आपसे हमेशा प्रैक्टिस आपको हमेशा कराएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। बाद में सर आपको डिक्टेंशन भी बोलेंगे, वो क्वेश्चंस, वो चीज़ें, वो पैराग्राफ बोली जाएंगी गाइज जो आपके एग्जाम में, यानी कि आपके स्किल टेस्टिंग के एग्जाम में जो आती है। ठीक है, तो बस पूरी तरीके से पूरा तैयारी आपको करना होगा अगर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। और आपको होमवर्क भी कराया जाएगा, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बच्चे क्लास ले रहे होंगे उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, और वो ऑफलाइन में भी पढ़ाए हैं तो अगर आपने उनका नाम भी हो सकता है सुना हो कहीं ना कहीं, अगर आप इलाहाबाद से हैं तो। सो दोस्तों आप बस जाइए और उनका एनरोल कर लिए। फी बहुत ही कम है, मतलब जितना आप 1 महीने में देते हो ऑफलाइन में बिल्कुल उतना ही यहाँ पे हम पूरा का पूरा कोर्स आपको दे दे रहे हैं। ठीक है गाइज, तो उसका लिंक, आपको ऐप का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको इस क्लास की या किसी भी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हमारे जो लास्ट क्लास था गाइस, तो उसमें मैंने आपको बोला था, आपने देखा होगा बहुत सारे रूल 1 2 3 थे, तो मैं समझ गई थी कि वहां से तो आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाओगे क्योंकि इतने सारे 2-3 क्लासेस के बाद भी अब और ज़्यादा आपको थोड़ा सा वो मुझे भी लग रहा था बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आपके लिए एक सिंपल तरीका लेकर के आई हूँ। बस इसको देख लो, इसको कर लो, तो मैंने जैसे कहा 75% आपकी प्रॉब्लम खत्म। आइए चलिए देखते हैं कि क्या चेंजेस करते हैं गाइस। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं तो ये तो जनरल सी चीज़ें हैं कि इन्वर्टेड कॉमा हटता है, डैट लगता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब तो हमने पढ़ लिया। गाइस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है ना वो रिपोर्टेड वर्ब का होता है, यानी कि जो हमने क्या पढ़ा था, रिपोर्टिंग स्पीच हम किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, और जो गाइज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे रिपोर्टेड स्पीच। तो पता है गाइज सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने में, वर्ब का। वो भी कौन सी वर्ब का, रिपोर्टेड वर्ब का, यानी कि जो वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब।
ठीक। तो अगर आप समझ गए कि रिपोर्टेड वर्ब को किस में बदलना है, अगर एग्जाम आ रहा है तो किस में चेंज करेंगे, वॉज वर है तो किस में चेंज करेंगे, तो बस वहां पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यही मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है, ये सब तो आप अगर आपने क्लास टेस्ट की है तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, फिर एग्जाम में सिर्फ इतना पढ़ लेना, काम खत्म। चलिए आइए देखते हैं कि क्या होगा, कैसे चेंज हम करेंगे। चलिए गाइस देखिए, सबसे पहले हम ना प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस में क्या चेंजेस होंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो उसको किस में हम बदलेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसे बदलेंगे गाइस वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। किस में हम बदलेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। देख सकते हैं आप, देख पा रहे हैं आप गाइस, क्लियर ही रखते हैं गाइस, ज्यादा हौच पौच नहीं करते हैं, आपको भी अच्छा रहेगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक। अच्छा गाइस, अगर हम बात करें अगर डू या डज है, अगर डू या डज है तो आप किस में बदलोगे, तब हम बदलेंगे डिड में। किस में बदलेंगे गाइस, हम डिड में बदलेंगे। अच्छा, अगर इज एम आर है, क्या है, इज एम आर है, तब हम किस में बदलेंगे गाइस, तब हम बदलेंगे वॉज और वर में। किस में बदलेंगे, वॉज और वर में। ठीक। अगर हैज हैव है तो किस में हम बदलेंगे दोस्तों, तब हम बदलेंगे हैड में। हैज हैव को किस में बदलेंगे, हैड में। ठीक। ये था प्रेजेंट टेंस के कुछ वर्ब किस में चेंज होते हैं। एक बार आइए फिर से हम रिपीट करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किस में बदलेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू डज को हम किस में बदलते हैं दोस्तों, डू डज को हम बदलते हैं डिड में। इज एम आर को किस में बदलेंगे गाइस, हम वॉज और वर में। ठीक है। हैज हैव को किस में बदलेंगे, हैड में। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा ना। चलिए मैं पूछूं आपसे, चलिए आप मुझे बताइए इज एम आर को किस में बदलेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इज एम आर को किस में हम बदलेंगे, डू डज को किस में बदलेंगे, और गाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे। जो भी मैंने पूछा है ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम आगे चलते हैं। अब गाइज हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस की। ठीक है, कि पास्ट टेंस में जो भी वर्ब रहेंगे उन्हें हम किस में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर गाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम किस में बदलेंगे, हम बात कर रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब की। किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्टेड वर्ब की। ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब की हम नहीं बात कर रहे हैं। जनरली अगर आप देखोगे ना गाइस, तो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसमें जो वर्ब होता है मेनली उसमें ही वर्ब होते हैं, मेन वर्ब जो होते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच में देखते हैं। ठीक है। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं गाइस, रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करने की। ठीक है ना, भूलना नहीं है, बिल्कुल ध्यान देना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, हैड और हैड प्लस V3 में। किस में करेंगे, हैड प्लस V3 में। डिड प्लस V1, डिड प्लस V1 को हम किस में बदलते हैं दोस्तों, हैड प्लस V3 में। अच्छा, हैड प्लस V3 को किस में बदलते हैं, खुद और खुद हैड प्लस V3 में। तो क्या आप सब देख पा रहे हैं इन तीनों का, एक सेकेंड, तो क्या देख पा रहे हैं आप गाइस कि ये जो तीनों है, ये तीनों के तीनों है। यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म की हम बात करें, या फिर डिड प्लस V1 की हम बात करें, या फिर हैड प्लस V3 की बात करें, तीनों का चेंजेस क्या है, बिल्कुल इक्वल है। क्या है, हैड प्लस V3। यानी कि पास्ट टेंस में मैक्सिमम चेंजेस किस में हो रहे हैं, हैड प्लस V3 में। एक बार फिर से आप बोलेंगे मेरे साथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलेंगे, हम हैड प्लस V3 में बदलेंगे। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, हम हैड प्लस V3 में बदलेंगे। अच्छा, हैड प्लस V3 को किस में बदलेंगे, हम हैड प्लस V3 में ही बदलेंगे। और एक रह जाता है आपका, एक आपका रह जाता है गाइस वॉज वर। वॉज वर को हम किस में बदलेंगे, हैड बीन में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, हैड बीन में। ठीक। एक बार फिर से बोलिए, वॉज वर को किस में बदलेंगे, हैड बीन में बदलेंगे। सो गाइस, क्या क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, चलिए आप बताइए मुझे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में बदलेंगे, और डिड प्लस V1 को हम किस में चेंज करेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक, आगे चले हम। गाइस फ्यूचर टेंस, देखिए दोस्तों, फ्यूचर टेंस का इसलिए कम है क्योंकि मैक्सिमम तो विल और शुड ही होते हैं, तो विल और शैल ही होते हैं। तो विल और शैल हमने समझ लिया, तो आप आगे भी बदल लोगे। ठीक है, अगर हैड विल है तो हैड वुड हो जाएगा। ठीक है, हैड तो उतना ही रहेगा, सिर्फ विल और शैल का ही हमें समझना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले विल शैल किस में बदल जाता है, वुड और शुड में। ठीक। कैन को हम बदलते हैं कुड में, और हम मे को बदलते हैं माइट में। किस में बदलते हैं, मे को माइट में। देख पा रहे हैं आप ना। चलिए फिर से देख लेते हैं, हम विल शैल को किस में बदलेंगे, वुड और शुड में। कैन को हम किस में बदलेंगे, कुड में। मे को किस में बदलेंगे गाइस, हम माइट में। ठीक है, क्लियर है, फिर से बोलेंगे आप सब। चलिए बताइए, विल शैल को किस में बदलते हैं,
कैन को किस में बदलेंगे और मे को किस में बदलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो ये था इंपॉर्टेंट रूल्स कि आप किसको किस में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर जिन्होंने क्लासेस ली हुई हैं एग्जाम टाइम में, अगर सिर्फ ये रूल्स भी आप देख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और ये हमारी आज लास्ट क्लास है, यानी कि फाइनली अब नरेशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है काफी लंबी क्लासेस चली और 2-3 क्लासेस बन गई हैं। अब इसके बाद क्या स्टार्ट करवाना है आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैं आपको बस ऐसे ही करा दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा लास्ट में बहुत सारे बच्चों ने बोला था। बाकी इसके बाद ना हम पूरे अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास समय है तो हम पहले सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं, देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीच। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से होते हैं भाई? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। कौन से होते हैं गाइस? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्पीच कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, हम सबको पता है कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पार्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा। वो भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, वो भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। 2 पार्ट होते हैं ना गाइस, एक होता है पार्ट 1, बार बार मैं आपको बता रही हूँ ये, और एक होता है ये पार्ट 2। इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ये देख रहे हो ना, ये हमने क्या लगाया? इन्वर्टेड कॉमा। ठीक, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो इन्होंने क्या पूछा है कि पार्ट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? आगे बढ़े। द पार्ट आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, आई एंड वी बिलोंग टू। आई एंड वी कौन से पर्सन से बिलोंग करते हैं गाइस? तो फर्स्ट पर्सन से। हमने पढ़ा था कि पर्सन कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं पर्सन्स। देख लेते हैं एक बार। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है गाइस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन में कौन आ रहा है गाइस? सपोज करिए मैं और आप बात कर रहे हैं, हम दोनों, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको अगर कुछ बता रही हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। ठीक, अच्छा, अब मैं किससे बात कर रही हूँ दोस्तों? आपसे बात कर रही हूँ, तो आप किस में आए? आप आ गए सेकंड पर्सन में, यानी कि यू आता है सेकंड पर्सन में। अच्छा, अब हम दोनों ना किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कल क्लास नहीं आई, या फिर वो कल क्लास नहीं आया, उसने प्रिपरेशन छोड़ दी। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों? किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो जो तीसरा पर्सन है वो आता है थर्ड पर्सन में, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ठीक है, यहां से आपको क्लियर हो गया पर्सन। तो चलिए अब देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि आई एंड वी बिलोंग्स टू, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन। क्लियर? दे सब्जेक्ट इज प्लूरल ऑफ। अच्छा, जो दे सब्जेक्ट है ये किस में आता है? ये प्लूरल है, क्योंकि दे का मतलब होता है वे। अब वे लोग, यानी कि या वे, उसमें कहीं ना कहीं 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे, इसलिए 2 या 2 से ज्यादा है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्लूरल। अब ये पूछ रहा है कि जो दे है ये किस में आता है? तो ये आता है आपका थर्ड पर्सन में। अभी अभी हमने पढ़ा है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, एक और क्वेश्चन है, यू सब्जेक्ट बिलोंग टू, तो हमने पढ़ा कि यू किससे बिलोंग करता है? सेकंड पर्सन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर इन हिज ओन वर्ड इज कॉल्ड। स्टेटमेंट ऑफ स्पीकर, यानी कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है, उसका कोई स्टेटमेंट उसी की भाषा में। अगर मैंने बोला
कि मैं कल क्लास लाऊंगी। मैंने क्या बोला, मैं कल क्लास लाऊंगी। मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे वक्ता हूँ, तो मेरा स्टेटमेंट है कि मैं कल क्लास लाऊंगी या मैं हर रोज क्लास लाऊंगी। तो ये मेरा स्टेटमेंट में मैंने आपसे बोला, आप सबसे बोला कि मैं हर रोज क्लास लाऊंगी, तो मेरे इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट आप तक पहुंचाया गया, मैंने पहुंचाया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट स्पीच। अब आप गए अपने किसी दोस्त के पास और आपने बोला कि अदिति मैम हर रोज क्लास लाएंगी, तो ये जो स्टेटमेंट है जो आपने अपने दोस्त को दिया कि अदिति मैम हर रोज क्लास लाएंगी, ये कहीं ना कहीं मेरी स्टेटमेंट थी, इसलिए इसे आप क्या बोलोगे, इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है यहाँ से? चलिए, तो स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इन हिज ओन वर्ड इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, when we describe a statement of another person our way it is called indirect। अभी जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने बोला मैं हर रोज क्लास लूंगी, तो ये कहीं ना कहीं बातें तो मेरी थी, लेकिन आप जा करके अपने दोस्त से अपने वर्ड्स में बता दिए कि कल से अदिति मैम ने कहा है कि अदिति मैम हम हर रोज क्लास लेंगी, तो स्टेटमेंट तो मेरा था, आपने उस तक बताया, बट कैसे बताया, इनडायरेक्टली बताया, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अच्छा, सन इज अ फॉर्मूला ऑफ नरेशन, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, आगे चले हम। 10वां क्या है, while changing from direct to indirect speech present perfect tense is changed to। present perfect tense किस में बदल जाता है गाइस, present perfect बदल जाता है past perfect tense में। ठीक है, अभी हमने चेंजेस पढ़े ना। अच्छा, will helping verb is changed to would। will किस में बदल जाता है, will एक helping verb है, और will helping verb किस में बदल जाता है, तो would में बदल जाता है। हमने अभी भी पढ़ा कि will और shall किस में बदलता है, would और should में। अब क्या है, इफ और वेदर इज यूज्ड इन। अच्छा, कहीं कहीं पे क्या होता था कि जब डायरेक्ट में जो भी स्टेटमेंट होता है ना, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में जब हम आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं, और वहां पे कहीं कहीं अगर जनरल स्टेटमेंट है तो हम दैट लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या लगाते हैं, हम इफ लगा देते हैं, कभी कभी हम वेदर भी लगा देते हैं। तो ये सब हम कब लगाते हैं गाइस, वही पूछा गया है। तो हम लगाते हैं यस नो टाइप सेंटेंस चेंजिंग, मतलब ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन टैग में ही रहेगा, किसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे जो पूछे जाएं जिसमें आपको जवाब हाँ या ना में देना हो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप क्लासेस रोज अटेंड कर रहे हैं, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे, हाँ मैं अटेंड कर रहा हूँ, या नहीं मैं नहीं अटेंड कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं WH टाइप वाले वर्ड्स वो होते हैं, या वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं WH वाले, जिनमें आपको कारण बताना पड़े, हाँ या ना से काम ना चले। जैसे मैं पूछ दूं कि आप लोग हर रोज क्लास क्यों नहीं लेते हैं, तब आपको यहाँ पे वजह बतानी होगी, हाँ ना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं WH टाइप क्वेश्चन वर्ड्स, और यस नो टाइप वाले में जिसमें आपको हाँ ना से काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड सच वर्ड आर यूज्ड इन चेंजिंग वर्ड। यानी कि सजेस्टेड वर्ड, किसी को सजेस्ट करना, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, ये सारे जो वर्ड्स है ये किस शब्दों को चेंज करते समय आते हैं। तो हमने पे क्या पढ़ा था गाइस कि जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, अगर किसी को आप सलाह दे रहे हो, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो, या फिर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब यहाँ पे क्या लगाते हैं, तब हम इन चीजों का यूज करते हैं, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड का। तो इन सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं गाइस, इन्हें हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक, अब क्या है 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, exclaimed with is a phrase used in changing of। पूछ रहा है कि exclaimed with, इसका हम कब इस्तेमाल करते हैं, इस फ्रेज है exclaimed with, क्या एक फ्रेज है, इसका यूज कौन से चेंजिंग में होता है। तो आप सबको पता है दोस्तों, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें कि हम किसका यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं हुर्रा का। किसका यूज करते हैं, हुर्रा का। हुर्रा का क्यों यूज करते हैं, जब आप हैप्पी होते हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की फीलिंग को अपने हाव भाव से या फिर अपनी बोलचाल की भाषा से दिखाते हो, या फिर आप अलास का यूज करते हो, और हमेशा ये अपने सैम्बल के साथ आता है। आप सबको पता है ये सैम्बल होता है इसका। ओके, अलास हम क्यों यूज करते हैं, सैड के लिए। तो जब भी ये सारे आते हैं, अगर ऐसे रहेगा हुर्रा, तो आप क्या बोलोगे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। अगर आप अपसेट हो,
तो क्या बोलोगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। तो ये जो फ्रेजल वर्ड है एक्सक्लेम्ड विथ, ये किसके चेंजिंग में आता है? तो गाइज ये आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने में हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा नरेशन खत्म हो जाता है और जो भी बच्चे एंड तक बने हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको आज नया कुछ देखने को मिला और यहाँ से उन्हें पता चल गया कि डिटेल तो आपने पढ़ ही लिया है, बट यहाँ से भी अगर लास्ट में आपको ये भी पता चल गया कि एग्जाम टाइम में आपको कौन सी क्लास उठा के पढ़नी है और चले जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं उम्मीद करती हूँ और कल से नया क्लास स्टार्ट होगा, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आप जरूर बताना कौन सा स्टार्ट करें। मैं सोच रही थी कि एक्टिव पैसिव पढ़ा दूँ, तो आप भी बताना आपको कौन सा पढ़ना है। बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।